गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात की थी। ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है इसी को मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम भी बोला जाता है। ठीक है, ओके। तो अगर कोई एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल ऐसे एंगुलर मोशन कर रहा है, मान लेते हैं ऐसे एंगुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, और ये जो रेडियस है मान लेते हैं आर है, ठीक है। तो इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं? इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला क्या है? वेक्टर फॉर्म में उसको लिखते हैं हम आर क्रॉस पी, जहाँ पे आर क्या है उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर और पी क्या है? पी होता है लीनियर मोमेंटम, पी होता है उसका लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो ये पोजीशन वेक्टर है और ये बोल सकते हो आप यहाँ पर लीनियर मोमेंटम है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम लोग? क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला है क्या? क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला है इट इज इक्वल टू व्हाट? आर इंटू पी इंटू साइन थीटा। आर मतलब इस रेडियस की वैल्यू, पी मतलब लीनियर मोमेंटम की वैल्यू और थीटा मतलब दोनों के बीच का एंगल होता है, स्मॉलर एंगल, ठीक है। अब अगर दोस्तों कोई भी ऐसा पार्टिकल है, ऐसे मान लेते हैं कोई स्फीयर है या कोई एक रॉड है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, ठीक है, ओके, और ये एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है ऐसे विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी मान लेते हैं ओमेगा है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए जो एंगुलर मोमेंटम है उसका फॉर्मूला क्या होगा? उसका फॉर्मूला होगा इट इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। आई मतलब क्या? इस ऑब्जेक्ट का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा मतलब उसकी एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो ये जो दो फॉर्मूले हैं एंगुलर मोमेंटम निकालने के, ये फॉर्मूले हम याद कर चुके हैं। अब दोस्तों इस कंसेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखिए एंगुलर मोमेंटम इस कंसेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, रीड करिए दोस्तों, क्या देखिए। बाय कीपिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी कांस्टेंट, इफ वी डबल द टाइम पीरियड देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी क्या होगा? देखिए यहाँ पर बाय कीपिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी कांस्टेंट, मतलब एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है, ओके। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है मान लेते हैं, और इसका जो टाइम पीरियड है वो मान लेते हैं टी है, ठीक है, ओके। अब दोस्तों क्या किया गया है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कांस्टेंट ही रखा गया है दूसरे केस में, ठीक है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही है, आई ही है, लेकिन इसका जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड क्या किया गया है? डबल किया गया है, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2t हो जाएगा। इसका टाइम पीरियड t है, इसका टाइम पीरियड 2t है, ठीक है। देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, तो फिर इसका एंगुलर मोमेंटम में क्या चेंज आएगा? ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम मतलब क्या चेंज होगा यहाँ पर, ठीक है, ये पता करना है। तो सिंपली दोस्तों देखिए यहाँ पर इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई इंटू क्या होता है? ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई कितना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, ठीक है। और ओमेगा क्या होगा यहाँ पर? ओमेगा क्या होता है? ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, इट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी होता है। तो यहाँ का टाइम पीरियड टी है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन टी। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इतना है दोस्तों। फाइनल एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं हम लोग यहाँ पर। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? देखिए फाइनल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, सेम वही फॉर्मूला होगा ना यहाँ पर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू इसकी एंगुलर वेलोसिटी। अब यहाँ पर I1 ओमेगा 1, यहाँ पर I2 ओमेगा 2 लिख सकते हो आप, लेकिन दोस्तों ये MCQ है, आप सिर्फ समझना है कि ये अलग वैल्यूज़ हैं, ये अलग वैल्यूज़ हैं, ठीक है। यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? I है, और यहाँ की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? 2 पाई अपॉन इसका टाइम पीरियड कितना है? 2t, सो 2 पाई अपॉन 2t होगा, ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा फाइनल एंगुलर मोमेंटम। अब अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों यहाँ पर, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम जो है इसके अंदर भी ये टर्म है ना, I है, 2 पाई है और ये t है, ठीक है, ओके। तो ये I 2 पाई अपॉन t, ये चीज़ क्या है? ये चीज़ है इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो? इस जगह पर आप इनिशियल एंगुलर मोमेंटम पुट कर सकते हो, डिवाइडेड बाई 2 ऐसे ही रहेगा। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाई 2, मतलब इनिशियली जितना था उसके हाफ हो गया ना यहाँ पर, ठीक है। तो फिर दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? देखिए ऑप्शन नंबर ए रिमेन्स कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? रिमेन्स सॉरी बिकम्स हाफ, बिकम्स हाफ, ये हो जाएगा, ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन दोस्तों इस कंसेप्ट के ऊपर हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन रीड करिए, देखिए क्या है। इफ आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एल इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी, देन एल स्क्वायर अपॉन 2i इज इट्स, मतलब देखिए यहाँ पर एल क्या है? एल है यहाँ पर देखिए एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, और आई क्या है यहाँ पर? देखिए आई है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पर दोस्तों ये एल स्क्वायर अपॉन 2i, ये क्या हो जाएगी? ये टर्म क्या हो जाएगी? तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं दोस्तों। देखिए एल मतलब क्या होता है? देखिए एल मतलब होता है आई ओमेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर आई इंटू ओमेगा पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? देखिए आई इंटू ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे बचेगा 2i। अब आई ओमेगा ब्रैकेट का स्क्वायर मतलब क्या होगा दोस्तों? आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये 2i जो जैसा है वैसे रहेगा, ठीक है। एक आई से एक आई कैंसिल हो जाएगा, और ये टर्म कैसे दिखेगी? देखिए आपको यहाँ पर ये हाफ इंटू क्या हो जाएगा? आई इंटू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एल स्क्वायर अपॉन 2i क्या होता है? ये होता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। हाफ इंटू आई ओमेगा स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? ये होता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का भी याद रखना होगा आपको, और आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि एल स्क्वायर अपॉन 2i भी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है। तो अगर एंगुलर मोमेंटम आपको प्रोवाइड किया जाएगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो सिंपली दोस्तों एल स्क्वायर बाई 2i ये फॉर्मूला यूज़ करके आप क्या कर सकते हो? एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो। एक और क्वेश्चन दोस्तों इस कंसेप्ट के ऊपर हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले रीड करिए क्वेश्चन क्या है, देखिए। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद डिक्रीजिंग स्पीड,
ठीक है। तो मान लेते हैं ये एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और उसका जो स्पीड है वी, ये वी क्या कर रहा है यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, ओके। ये मान लेते हैं उसका पोजीशन वेक्टर है, ये मान लेते हैं उसका पोजीशन वेक्टर है आर, और उसका जो वी है वो डिक्रीज कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, ओके। हिंस मतलब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको पता करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, देखिए यहाँ पर इट्स एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। तो अगर v की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है दोस्तों, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर इंटू पी इंटू साइन थीटा होता है ना। अब यहाँ पर दोनों के बीच 90 डिग्रीज है तो साइन 90 हो जाएगा 1 यहाँ पर। ठीक है, तो ये आर इंटू पी, पी का मतलब क्या होता है, पी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम होता है, तो ये आर एम वी। तो अगर v डिक्रीज कर रहा है दोस्तों तो l भी क्या करेगा यहाँ पर डिक्रीज करेगा, तो l कांस्टेंट नहीं रह सकता, तो ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट नहीं है। ठीक है, ओके। अब दूसरा ऑप्शन देखिए, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। अब ये एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन है वो किस पे डिपेंड करती है, देखिए वो डिपेंड करती है देखिए यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, ये क्रॉस प्रोडक्ट है आर और पी का। ठीक है, ओके। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर आर की डायरेक्शन ये है और पी की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है। ठीक है, तो आर की डायरेक्शन ये है, देखिए यहाँ पर आर की डायरेक्शन ये है और पी की डायरेक्शन ये है, टेल से टेल हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो जो एंगुलर मोमेंटम है इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन के बारे में शायद से हमने बात नहीं की है, अभी यहाँ पर बात करते हैं। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो इसको परपेंडिकुलर होगी, आर और पी को परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। और क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन कैसे निकालते हैं वेक्टर की, वो ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो एंगुलर मोमेंटम है, ये जो एंगुलर मोमेंटम है इसकी डायरेक्शन इन दोनों को परपेंडिकुलर होगी, लेकिन ऊपर जा रही है नीचे जा रही है वो कैसे पता करें, वो पता करते हैं हम यहाँ पर एक राइट हैंड स्क्रू रूल का यूज़ करके। तो यहाँ पर आपको एक स्क्रू रखना होता है, जैसे राइट हैंड थ्रेड होते हैं उसके ऊपर, जैसे पानी के बोतल का कैप होता है ना वैसे। ठीक है, अब दोस्तों आपको इसको घुमाना है, इस स्क्रू को घुमाना है आपको आर से पी, फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर, मतलब ऐसे घुमाना है। ठीक है, तो अगर आप इसको ऐसे घुमाओगे तो ये स्क्रू ऊपर आएगा ना, पानी की बोतल का ढक्कन अगर आप ऐसे कर रहे हो तो खुल रहा है ना, ऊपर आ रहा है ना, तो इसीलिए यहाँ पर देखिए एल की जो डायरेक्शन है ऊपर की तरफ होगी। अब चाहे दोस्तों यहाँ पर v की वैल्यू डिक्रीज हो या इंक्रीज हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एल की डायरेक्शन ऊपर ही रहेगी। क्योंकि दोस्तों देखिए v डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है फर्क नहीं पड़ता, मोमेंटम की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है। ठीक है, ओके। तो p की डायरेक्शन और r की डायरेक्शन अगर सेम रह रही है तो यहाँ पे l की डायरेक्शन क्या होगी, सेम ही रहेगी। तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये सही ऑप्शन है, ये क्या है, ये करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, तो बाकी के ऑप्शन तरफ देखने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर देखिए, इट्स रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज टूवर्ड्स द सेंटर। तो ये ऑब्जेक्ट जो देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, यहाँ पर सर्कुलर मोशन कर रहा है, और इसका जो v है, ये v क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो v डिक्रीज कर रहा है तो इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन होगा, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। तो एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। तो इसका नेट एक्सेलरेशन किधर जाएगा, इसका नेट एक्सेलरेशन जो है वो इस डायरेक्शन में जाने वाला है, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन देखिए, इट्स रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर। तो इट्स रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर, ये रॉन्ग है, ये ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। ठीक है, क्या होना चाहिए था यहाँ पर, मतलब ये रॉन्ग है। ठीक है, ओके। क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट का रिजल्टेंट एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर तभी रह पाएगा जब वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी, मतलब उसका स्पीड अगर कांस्टेंट रहेगा तभी उसका नेट एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर होगा। और क्योंकि यहाँ पे स्पीड डिक्रीज कर रहा है तो ये कांस्टेंट स्पीड नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज नॉट करेक्ट। और डी पॉइंट में क्या बोला गया है, इट मूव्स इन स्पाइरल पाथ विद डिक्रीजिंग स्पीड। तो क्या ये ऑब्जेक्ट ऐसे स्पाइरल पाथ ले करके ऐसे आएगा क्या, नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या बोला गया है, देखिए इट इज़ मूविंग अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो ये स्पाइरल पाथ का सवाल ही नहीं होता यहाँ पर, तो ये ऑप्शन नंबर डी भी जो है वो इनकरेक्ट है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। एक और क्वेश्चन दोस्तों इसी कंसेप्ट के ऊपर सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए क्या है क्वेश्चन, पार्टिकल विद पोजीशन वेक्टर आर। तो यहाँ पर एक पार्टिकल है, ठीक है, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, देखिए यहाँ पर पोजीशन वेक्टर आर है। ठीक है, एंड मोमेंटम पी, मोमेंटम इस डायरेक्शन में मान लेते हैं, इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में, और मान लेते हैं ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसे आधा ही सर्कल दिखाता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स एंगुलर मोमेंटम एल अबाउट द ओरिजिन। ठीक है, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है इसके बारे में कुछ चीज़ें बोली गई हैं, उसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है वो आपको यहाँ पर पता करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या बोला गया है, देखिए एल एक्ट्स अपॉन पी। ओके, तो एल की डायरेक्शन पी के डायरेक्शन में होगी क्या, नहीं, अभी अभी हम देख चुके हैं। ओके, अभी हम क्या देख चुके हैं, अगर आर इस डायरेक्शन में है और पी अगर इस डायरेक्शन में है तो एल किस डायरेक्शन में होगा, एल होगा इसको परपेंडिकुलर, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है वो डिपेंड करता है राइट हैंड स्क्रू रूल के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर एल क्या होता है, एल होता है आर क्रॉस पी। ठीक है, तो स्क्रू आपको यहाँ से यहाँ रोटेट करना होगा, तो ये एल वेक्टर जो है ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एल की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, ना कि पी के डायरेक्शन में। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इनकरेक्ट होगा। अब सेकंड ऑप्शन बी क्या है, देखिए यहाँ पर, सॉरी ये ए था, बी क्या है, देखिए एल इज मैक्सिमम व्हेन पी इज परपेंडिकुलर टू आर। ठीक है, तो एल जो है, एल क्या होता है, आर क्रॉस पी होता है, और एल की मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम लोग, आर इंटू पी इंटू साइन थीटा। ठीक है, ओके,
तो अगर थीटा दोनों के बीच 90 डिग्रीज़ है, थीटा 90 डिग्रीज़ है दोनों के बीच, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन 90 आ जाएगा और ये मिलेगा आपको आर इंटू पी। तो इसी केस में अगर थीटा 90 डिग्रीज़ है तो इसी केस में एल की वैल्यू मैक्सिमम होगी, अदरवाइज एल की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अगर साइन 30 है, यहाँ पर 45 है, 50 है, ठीक है, उस केस में एल की वैल्यू कम होगी क्योंकि साइन 90 की वैल्यू होती है 1, और इसको आप अगर 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये मैक्सिमम आएगा यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो ये जो सवाल है इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, तो आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी भी देखते हैं। क्या है, एल एक्ट्स अलॉन्ग आर, तो क्या ये एल आर के अलॉन्ग एक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर ये रॉन्ग ऑप्शन होगा, ठीक है। ओके, अब आगे पढ़िए, एल इज मैक्सिमम व्हेन पी एंड आर आर पैरेलल, ठीक है, मतलब देखिए अगर पी इसी डायरेक्शन में है और आर भी अगर इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। ओके, तो एल की वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, क्योंकि एल की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, आर पी साइन थीटा, और यहाँ पे अगर दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0, तो एल कैसे निकलेगा, एल इज इक्वल टू आर इंटू पी इंटू साइन 0, और साइन 0 हो जाता है 0। तो अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो एल की वैल्यू होगी 0, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम मिनिमम होगा, मतलब 0 होगा तब। ये ऑप्शन नंबर डी भी जो है वो कोई करेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इस कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। ओके, मतलब इस कंसेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है कि सपोज कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, मान लेते हैं, ठीक है। ओके, तो अगर इसको बाहर से कोई घुमा नहीं रहा है या बाहर से कोई रुका नहीं रहा है तो इसका एक्सटर्नल टॉर्क क्या रहेगा, यहाँ पर एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो 0 रहेगा, ठीक है। ओके, तो अगर इसके ऊपर लगने वाला एक्सटर्नल टॉर्क अगर 0 है तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम जो है ना वो कांस्टेंट रहता है। यही है दोस्तों यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। मतलब ये ऑब्जेक्ट का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जितना होगा उतना ही इसका फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा अगर इसको बाहर से कोई घुमा नहीं रहा है या रुका नहीं रहा है तो, ठीक है। और L1 क्या होता है यहाँ पर, I1 ओमेगा 1, और यहाँ पर फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, I2 ओमेगा 2, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के एग्जाम्पल्स ये फॉर्मूले से सॉल्व करने होंगे आपको। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर इस कंसेप्ट के ऊपर सॉल्व करते हैं। देखिए, द मास इज वर्ल्ड इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी एंड इट्स लीनियर वेलोसिटी इज v, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक मास है और इस मास को एक सर्कल में ऐसे रिवॉल्व किया गया है, ठीक है। उस इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी v है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखिए आगे क्या पूछा गया है, इफ़ द स्ट्रिंग इज नाउ हाफ्ड कीपिंग द एंगुलर मोमेंटम सेम द लीनियर वेलोसिटी इज, मतलब यहाँ पर स्ट्रिंग की लेंथ मान लेते हैं कितनी है, L है, ठीक है। या इसको सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग R बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है मान लेते हैं, वो लेंथ कितनी की गई है यहाँ पर, इसकी आधी की गई है, मतलब R/2 की गई है, ठीक है। और यहाँ पर दोनों केस में जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट है, मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और यहाँ का फाइनल एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, ठीक है। सिर्फ स्ट्रिंग जो है वो आधी की गई है। ओके, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, अगर यहाँ पे जो लीनियर वेलोसिटी है वो v1 होगी तो यहाँ की लीनियर वेलोसिटी आपको निकालनी है, v2 आपको निकालना है, v2 और v1 के बीच का रिलेशन आपको निकालना है, ठीक है। ओके, या यहाँ की लीनियर वेलोसिटी v है ना, ठीक है, तो ये v है और ये v2 है, तो आपको v2 निकालना है यहाँ पर। सिंपली दोस्तों यहाँ का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, देखिए इसका मास m एज्यूम करते हैं हम लोग, रेडियस r, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए m/v, और इसका एंगुलर मोमेंटम क्या कितना होगा, इसका मास सेम है m, रेडियस कितनी होगी r/2, ठीक है। ओके, और यहाँ पर स्पीड कितना होगा, वेलोसिटी कितनी होगी, v2 होगी, ठीक है। यहाँ से ये m से m कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए v2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 2v मिलेगा। तो सिंपली ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, आप ये फॉर्मूला यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हो, आप ये फॉर्मूला यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ओके, v2 इज इक्वल टू ट्वाइस v, मतलब यहाँ की जो वेलोसिटी है वो इससे डबल हो जाएगी। और दोस्तों इस कंसेप्ट के ऊपर एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए, इफ द अर्थ सडनली कॉन्ट्रैक्ट्स to 1/3 of its present size without changing its mass, the ratio of kinetic energy of the earth after and before the contraction will be, earth assumed to be sphere। तो सवाल को समझिए, देखिए क्या है, अर्थ है, ठीक है, और अर्थ सडनली क्या कर रही है, यहाँ पर अर्थ घूम रही है ना, सबसे पहले तो इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, और सडनली ये अर्थ जो है ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, यहाँ पर इसकी साइज जो है छोटी हो रही है, और कितनी छोटी हो रही है, देखिए ये इसकी 1/3 हो रही है, मतलब इसकी रेडियस अगर r है तो इसकी रेडियस क्या होगी, यहाँ पर r/3 होगी। इसका मास और इसका मास सेम है, इसका मास भी m है और इसका मास भी m है, ठीक है, मास में कोई चेंज नहीं आ रहा है। अब अगर ऐसे हो रहा है तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल है, मतलब ये जो काइनेटिक एनर्जी है फाइनल और यहाँ की जो काइनेटिक एनर्जी है इनिशियल, इन दोनों का रेशो आपको पता करना है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये आपको पता करना है, ठीक है। ओके,
तो सिंपली दोस्तों काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर ये जो अर्थ है इसको बाहर से कोई रुका नहीं रहा है, कोई घुमा नहीं रहा है, तो इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम फाइनल एंगुलर मोमेंटम जितना होगा। और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा यहाँ पर देखिए, ये होगा I1 ω1 और फाइनल एंगुलर मोमेंटम I2 ω2 जितना होगा। ठीक है, ओके। तो आप ये कंडीशन यूज़ कर सकते हो। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले तो क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ इंटू I2 ω2 स्क्वायर। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ I1 ω1 स्क्वायर। यहाँ से दोस्तों ये हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं हम लोग, तो हमें क्या मिलेगा? देखिए यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखते हैं I2 ω2 इंटू ω2। ठीक है, डिवाइडेड बाई इसको हम कैसे लिखेंगे? I1 ω1 इंटू ω1 लिखेंगे। ठीक है, अभी I2 ω2 क्या है? फाइनल एंगुलर मोमेंटम। और I1 ω1 क्या है? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। और दोनों इक्वल है तो इससे ये कट जाएगा। तो आपको फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या इक्वेशन मिलेगा? ω2 डिवाइडेड बाई ω1। ठीक है, अब सिंपली दोस्तों ऑप्शन में वैल्यूज दी गई हैं, तो आपको ये ω2 और ω1 का ये जो है इसको सॉल्व करना होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप ये कंडीशन यूज़ कर सकते हो, फाइनल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? ये होता है इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा स्पीयर का? ये होता है स्पीयर का 2/5 m इंटू आर स्क्वायर। ओके, इसकी रेडियस r है, मास m है, इंटू ω1। ठीक है, इसका क्या होगा? देखिए ये होगा 2/5 इंटू मास m इंटू ये रेडियस कितना है? r/3। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? r/3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ओके, मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा? यहाँ पर ω2 हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपली दोस्तों ये 2/5 से 2/5 कट जाएगा, m से m कट जाएगा। ठीक है, ओके। अब ये r स्क्वायर से r स्क्वायर बाद में कट करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर ये r स्क्वायर ω1 लिखेंगे, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा r स्क्वायर बाई ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू ω2। ठीक है, ये r स्क्वायर से r स्क्वायर क्या हो जाएगा? मर जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और ω2 डिवाइडेड बाई ω1, हमें ये पता करना है ना, ω2 डिवाइडेड बाई ω1। ये 9 उधर जाने के बाद न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ω2 डिवाइडेड बाई ω1 कितना मिलेगा आपको? यहाँ पर 9 मिलेगा। मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का जो ऑप्शन है वो आपको मिलेगा यहाँ पर 9। तो 9 ऑप्शन अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर बी में अवेलेबल है, तो ये फाइनल आंसर होगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये एंगुलर मोमेंटम वाला पार्ट भी जो है वो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग इसके अगला पार्ट रोलिंग मोशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।